हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हमारा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि सबसे पहले ना अपने बच्चों को स्कूल भेज के आज मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि बीत गया है। नवरात्रि में मैं बहुत जल्दी सुबह जगती थी, बट अब क्या है कि बच्चे के स्कूल के हिसाब से मैं जगती हूँ। सबसे पहले उन लोगों का देखती हूँ, इसके बाद मैं अपना काम वाम करती हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उन लोग का लंच बना के दे चुकी हूँ और वो स्कूल चले गए हैं। अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में, जो घर का डेली रूटीन का काम होता है वही उसी काम में लग गई हूँ। और यहाँ पे ना मैं बेड उठ सही कर दी और मैं लगा रही हूँ झाड़ू और साथ में पोछा भी लगाने वाले हूँ। तो बनी रही हमारी व्लॉग में। आज जो गर्मी है ना, काफ़ी भयंकर वाली गर्मी है। अभी तो मतलब ये 44 डिग्री कब पार होने वाला है। अब आगे चलकर क्या होगा ये तो ऊपर वाले ही जाने। इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना। नवरात्रि तक मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस टाइम ना क्या हुआ था ना कि सुबह शाम मौसम जो है ना ठंडा ठंडा कूलिंग रहता था। दोपहर में जब धूप निकलता था ना तो लगता था कि हाँ काफ़ी धूप हो रहा है, अब मतलब गर्मी होगा, लेकिन सुबह शाम मौसम ठंडा था। बट अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी के मारे ना मतलब रात में नींद आना मुश्किल हो जाता है। ठंडी में क्या है ना, हम लोग आराम से सो जाते हैं, लेकिन सभी लोग। लेकिन क्या है ना कि जब गर्मी का दिन आता है ना तो ये लगता है अब सुबह हो, अब सुबह हो, अब सुबह इसी में बीत जाता है और कब आँख बंद होता है पता भी नहीं चलता। गर्मी सबसे बेकार लगती है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों का कौन सा मौसम है जो अच्छा लगता है। भाई हमें तो भाई ठंडी पसंद है, क्योंकि ठंडी में काम वाम भी करो ना तो मतलब पता नहीं चलता और समय का भी पता नहीं चलता कि कब सुबह कब शाम हुआ, कामों में ही बीत जाता है। और ऊपर से गर्मी भी नहीं लगता, क्योंकि काम वाम करते रहो तो शरीर खुद ही गर्म होता है, तो पता भी नहीं चलता। जो बैठा रहेगा उसको ठंड लगता है, लेकिन आप चलते रहो तो आपको ठंड का महसूस भी नहीं होगा और काम भी आसानी से हो जाता था। और इस टाइम क्या है ना कि आप काम करो या ना करो, तर बतर पसीना पसीना हो जाता है। तो मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना जिसका कोई लिमिट नहीं। ठीक है, तो बस अब क्या करें भाई, गर्मी तो है ही, तो अपना काम तो छोड़ नहीं सकते। तो लगे हैं अपने कामों में, झाड़ू पोछा नहान धोआन ये सब होगा। तो हमारी डेली रूटीन आप लोग ज़रूर देखना कि कैसा लग रहा है। तो मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास ना ढेर सारा ब्लाउज है, मतलब 5 से 7 ठो ब्लाउज है। अभी एक्स्ट्रा मुझे निकालना है, रख दिए हैं अलमारी में, क्योंकि बहुत पहले का ब्लाउज है। तो हम सोच रहे हैं जो आंटी आती हैं हमारे यहाँ बर्तन धुलने, उन्हीं को दे देंगे, क्योंकि वो पहनती हैं। और ये का मतलब कॉटन में है, ब्लैक है, रेड है, इस टाइप से है। मैं सोची थी कि उन्हीं को दे दूँगी, तो अच्छा नहीं लगता ना आप ऐसे चूड़ा मूड़ा करके दो। तो मैं उसको अच्छे से प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि वो शाम में आएंगी ना तो उन्हें मैं आज देने वाली हूँ। 2-4 साड़ी और ये वाली ब्लाउज मैं उनको देने वाली हूँ।
तो उसी का ना मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। और नवरात्रि का जो साड़ी मैं पहनती थी 9 दिन तक, मैं वो साड़ी को भी फोल्ड करना है। तो क्योंकि रेड साड़ी जो चुंदरी है ना वही निकाली थी मैं नवरात्रि पर पहनने के लिए, तो मैं उसी को फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद तो फिर नहान धोन होगा। तो मैं ना आ गई हूँ, मतलब फ्रेश होके आ चुकी हूँ। और इतनी गर्मी थी ना कि मैं आज फिर से बाल धो ली हूँ। वैसे तो कहते हैं ना कि जिसे रोज़ बाल नहीं धोना चाहिए, पर क्या है ना 3-4 दिन हो तो जो बाल है ना अंदर से अजीब सा मतलब चिपचिपी होने लगता है। तो गर्मी के सीज़न में ना हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार बाल धो ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगता है। और जब बाल धो लो ना तब मतलब एक अंदर से ठंडक और सुकून मिलता है। तो इस वजह से ना मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार पक्का ही धोती हूँ बाल। तो आज मैं बाल को भी धो ली हूँ और हमारा नहान वान भी हो चुका है। और जैसे डेली का मतलब थोड़ा बहुत मेकअप होता है, काजल बिंदी लिपस्टिक, मैं वही कर रही हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता उस्ता करने। तो हमारी जो मेकअप है वो हो चुका है। मैं यहाँ पे लगाई हूँ सिंदूर, ठीक है। और बस कुछ नहीं, बस क्लचर लगाना है, क्योंकि बाल जो है ना गीला है, उसको सूखने में भी थोड़ी समय लगेगा। तो बस हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चल रहे हैं नाश्ता करने। तो फाइनली हम आ चुके हैं किचन में और मैं बनाई हूँ आलू गोभी का सब्ज़ी, पुदीने का चटनी और साथ में कुछ पूड़ी बनाई थी अपने बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए। तो उन लोग के लिए ना पूड़ी और भुजिया बनाई थी, बट मुझे ना सादा भुजिया सूखा सूखा पसंद नहीं है, तो मैं नहीं ली। मैं ली हूँ आलू गोभी की रसदार सब्ज़ी। और मैं बता देती हूँ कि आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ, आज यही वाला सब्ज़ी बनाई हूँ और साथ में रोटी हो जाएगा। और मैं 2 पूड़ी भी ले लेती हूँ साथ में, क्योंकि उतना पसंद है नहीं, बट 2 पूड़ी ले लेती हूँ, 2 रोटी ले लेती हूँ। तो ये हमारा फाइनली नाश्ता हो गया। नाश्ता करने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता देती हूँ ना कि गर्मी जो है ना अभी अप्रैल में ही 7वें आसमान पर चढ़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं पहन रही हूँ साड़ी, जो कि मुझे ना बर्दाश्त ले बाहर हो रही है। तो मैं इसको कब पहन के सूट पहन लूँ इसका कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि जब मैं गर्मी में साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे खुद ही चुभता है, चाहे सिंपल साड़ी हो जाए कुछ भी। गर्मी में साड़ी पहनना एकदम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर क्या, साड़ी भी कभी कभी पहन लेना चाहिए, क्योंकि इसे भी तो सजना चाहिए। सूट, साड़ी, नाइटी ये सब तो हम पहन लेते हैं, बट साड़ी जो है ना कंटिन्यू नहीं पहन पाते। खासकर ना जब हमें काम करना होता है ना तो हमसे साड़ी बिल्कुल ही नहीं पहना जाता, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दी हूँ कि मेरा जो काम है कंप्लीट हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और हमारा नाश्ता उस्ता भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं साड़ी ना खोलूँगी और साड़ी पहन मतलब साड़ी खोल के सूट पहनूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, चिपचिपी वाली। अचानक सी गर्मी स्टार्ट हो गई है। मौसम तो फ़िलहाल सुबह शाम ठंडा हो रखा था, नवरात्र भर तो मौसम एकदम बिल्कुल ही ठंडा, जैसे नवरात्र भी था। और ये जो गर्मी है ना नम सर पकड़ ले रहा है, बहुत ज़्यादा उमस वाली चिपचिपी वाली गर्मी है। तो अभी मैं सूट पहनूँगी, ठीक है। तो अभी हमारा नाश्ता उस्ता भी हो चुका है, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और ये देखिए मैं साड़ी जो है ना चेंज कर ली हूँ,
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं क्या लेकर आई हूँ आप लोग को मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थाली। तो किसके लिए तो बता देती हूँ कि मैं अपने माता जी के लिए यानी सासू माता के लिए यहाँ पे उनके लिए खाना, क्योंकि वो मतलब खाना ना जल्दी खा लेती हैं, 12 बजे तक वो खाना वाना खा लेती हैं। क्योंकि सुबह में ना ड्राई फ्रूट खाती हैं, वो रोटी वगैरह पराठा कुछ भी नाश्ते में नहीं लेती, बस ड्राई फ्रूट और एक फल लेती हैं। तो इस वजह से उनको 12 साढ़े 12 बजे तक खाना चाहिए ही चाहिए। तो बस उनके लिए हम खाना यहाँ पे परोस रहे हैं। तो यहाँ पे है आलू गोभी की सब्ज़ी है, रोटी है और चटनी है पुदीने का, और सहजन जो होता है उसका सब्ज़ी है। फाइनली वो चावल नहीं खाती क्योंकि वो डायबिटीज़ की मरीज़ है। और चलते हैं, देते हैं, माता जी को बुलाते हैं। यहाँ पे हमारी सासू माँ आ चुकी हैं और खा रही हैं खाना। हेलो जी, तो मैं जो है ना ये वाली कपड़े पहन ली हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि मतलब कहने को नहीं। और मैं आप लोग से बता देती हूँ कि 4 दिन के बाद ना हमें जाना है अपने मायके, क्योंकि जो ब्लॉग है ना शायद मुश्किल होगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब दूसरे जगह जाओ तो मतलब बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कोशिश जारी रहेगी कि मैं ब्लॉग बना कर डालूँ, बट शायद ना भी हो सके। तो इस वजह से मैं मतलब शॉर्ट बना पाऊँगी, बट लॉन्ग वीडियो नहीं जा पाएगा। क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ तो फिर वहाँ थोड़ा सा मतलब वहाँ समय देना होता है और ब्लॉग में उतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो अभी मैं गई थी मार्केट, इस वजह से मैं पहनी थी साड़ी। मुझे चूड़ी उड़ी लेकर आना था, क्योंकि जाना रहता है कहीं भी, आप तो समझ रहे हो ना कि कितना तैयारी करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो मैं लेकर आई हूँ चूड़ी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसा चूड़ी लेकर आई हूँ। मुझे ना लहंगे का कुछ सेट चाहिए था और कुछ ऐसे चूड़ी चाहिए था, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रही बैंगल्स का डब्बा, और ये देखिए ये हमारा जो लहंगा है ना सेम इसी कलर में है, कुछ पर्पल कलर में है। मैं एक लच्छा पिन लेकर आई हूँ, और एक ये चूड़ी है जो कि मुझे ना इस साड़ी का सेट है। ये देखिए ये पूरा ना नग का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये मुझे साड़ी का सेट का मैं ली हूँ। तो ये मतलब 4 दर्जन है, जो मुझे 250 का पड़ा। ये 260 ऐसे करके पड़ा है। तो मैं इसी में एडजस्ट कर दी हूँ कि ले जाने में आसानी रहेगी। अभी मुझे पैकिंग वूकिंग सब कुछ करना है, तो इसी काम के लिए मुझे लंका जाना पड़ा। मैं वहीं से लेकर आई हूँ ये चूड़ी, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से मिला है। क्या होता है कोई कोई कलर जो है ना मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहीं गई और लंका से लेकर आई। तो ये सुबह का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कर लीजिएगा, यदि आप लोग न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।